पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकम मई का महीना स्टार्ट हो चुका है और यह महीना बहुत अहम है पाकिस्तान में सियासी एतबार के हवाले से, क्योंकि इस महीने में पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होना है। इलेक्शंस होंगे या इमरजेंसी लगेगी या पीडीएम की हुकूमत ही चलती रहेगी। यह महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की जानिब लगी हुई हैं, तो वहीं पर ही कुछ बड़ी खबरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहली खबर पर जनाब हमने बात करनी है कि ताकतवर तरीन शख्सियत फारिग। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि ताकतवर तरीन शख्सियत को फारिग करने का फैसला हो चुका है और नई हंगामी तौर पर जो तकरीब हलफ बर्दारी है उसकी तैयारियां हो रही हैं, जिसने सबको हिला के रख दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसको फारिग करने का फैसला हुआ है, वो कौन है, मामला क्या है, माजरा क्या है, इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में क्या चल रहा है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर जो हमने बात करनी है कि इस्लामाबाद में कर्फ्यू नाफिज, फौज आ चुकी है। इस वक्त वहां की सूरत हाल क्या बताई जा रही है और इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि होने क्या जा रहा है। और जनाब इसके साथ ही इमरान खान के खिलाफ बदतरीन साजिश लॉन्च कर दी गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक साल से इमरान खान के खिलाफ साजिशें तो जो है वो तो जारी हैं, लेकिन आज जिस तरह से नून लीग ने जीएचक्यू के गिर्द सुर्ख दायरा लगा दिया है, वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इस हवाले से भी मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। का मदारा बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताता है कि जब हम न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। कभी चीफ साहब को खुद ये तकरीर करना पड़ जाती है कि हम जो है वो सियासी मैदानों में किसी भी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन नुसरत के अंदर जनरल बादशाह भी यही बात करते थे कि हम तो न्यूट्रल हो चुके हैं, लेकिन उसकी न्यूट्रलिटी ने जिस तरह से पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, जिस तरह से उसने जब पूरे इदारे को खुडे लेने लगाया कि आज पाकिस्तान की फौज को सबसे ज्यादा तारीख में इमेज रिबिल्डिंग की जरूरत है। लेकिन जनाब अभी तक इदारा जो है वो न्यूट्रल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वही सूरत हाल है, वही सारा मामला है। आपने चौधरी परवेज के घर पर ऑपरेशन होता हुआ देखा कि क्या अजीब न्यूट्रलिटी थी, जिस पर निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब कहते हैं कि हमने ये सब कुछ नहीं किया, वफाकी हुकूमत ने सिर्फ ऐलान लाताल्लुकी कर दिया। और इस सारे का सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर गिराने की कोशिशें हुई, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ये सारा गंदा खेल खेल रही है। अभी तक अगवा जो केस है वो जारी है। अभी तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको अगवा किया जा रहा है। तो ये अजीब न्यूट्रलिटी है कि तकारीरों के दौरान तो ये बातें होती हैं, लेकिन अमली मैदानों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान को क्रश करने की इस वक्त पूरी तरह से कोशिशें जारी हैं। तो उस सब के अंदर शेख रशीद साहब ने खतरे की घंटी बजाई है और उन्होंने ये बात की कि मुज़ाकरात बहाना या इलेक्शन करवाना फैसला 10 मई तक हो जाएगा। और उन्होंने मजीद ये कहा है कि उम्मीद है कि अदलिया किसी फैसले पर पहुंचने से पहले मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी को देखेगी। और वो मजीद लिखते हैं कि जो ऑडियोस और वीडियोस का खेल खेल रहे थे, उनके अपने वजीर खारजा और वज़ीर आज़म की ऑडियो भी लीक हो चुकी है। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से कौम को अहम फैसलों की तवक्को है। आटे की लाइन में 20 जाने गई। और उन्होंने मजीद कहा कि शाहिद अब्बासी हुकूमत ने रमजान में 20 अरब की दिहाड़ी भी लगाई। कौम जानना चाहती है कि बख्तरबंद गाड़ियां किसके हुक्म पर दरवाजे तोड़ती हैं। IMF से माहिदा का क्या बना, पीडीएम टूट फूट का शिकार है। अदलिया आइन और कानून हर सूरत में जीतेगा। इलेक्शन हर सूरत होकर रहेंगे, 10 दिन पहले या 10 दिन बाद में। ये जनाब शेख रशीद साहब जो हैं बड़ा वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे, फैसला 10 मई तक हो जाएगा। अब ये 10 दिन जो है वो फैसला कौन है पाकिस्तान की सियासत में। तो जनाब उस सब के अंदर जो मामला है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पूरी कोशिश और पूरी प्लानिंग के तहत जानबूझकर पाकिस्तान के हालात खराब कर रही है कि खूनी खेल हो उसको बुनियाद बनाया जाए। TLP को जनाब इस वक्त रेडी कर लिया गया है। 10 मई को उन्होंने जनाब अपने धरने का ऐलान किया, उधर से मुज़ाकरात होते हैं। तो अब ये मामला भी सामने आ रहा है कि जैसे TLP अपनी तारीख वापस ले लेगी, लेकिन TLP जो है वो चाबी उनको दे दी गई है कि किसी तरीके से खूनी खेल खेलकर पाकिस्तान में इमरजेंसी का नफाज किया जाए, इसकी पूरी कोशिश अब हो रही है। तो मैं आपके सामने जो बड़ी खबर रखना चाहता हूं कि इस्लामाबाद में कर्फ्यू नाफिज हो चुका है, फौज ही फौज आ चुकी है। कि वहां पर मामला ऐसा क्या है।
क्या बादशाह है, खेल क्या खेलने की कोशिशें हो रही हैं। सबसे पहले जनाब इमरान खान साहब ने 1 मई को अपनी एक रैली का ऐलान किया कि इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर से ये रैली निकलेगी और ये रैली जो है वो 1 मई के हवाले से, आज लेबर डे है तो मजदूरों का दिन है, उसके हवाले से भी है और जो आइन के हवाले से मामला चल रहा है कि आइन बचाओ तहरीक भी इमरान खान साहब ने चलवानी है। और इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए और अगर हमें जो है वो ट्रैप करने की कोशिश होती है तो इमरान खान और उनकी पार्टी ने लॉन्ग मार्च के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया जा सकता है। तो जनाब अब मामला मैं आपके सामने रख देता हूं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर में रैली है, पेशावर में भी और इस्लामाबाद के अंदर भी। लाहौर में तो इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रैली निकालने की इजाजत दे दी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि टाउट है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का, वहां से उनकी चाबी हिलती है। जब उनको चाबी मिली तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जनाब इंतखाबी रैली निकालने की इजाजत नहीं देंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कौन होता है ये बात करने वाला, उसका क्या मैंडेट है, उसका क्या इख्तियार है। तो इस सारी सूरत हाल में आज जनाब लाहौर में मेट्रो बस सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है। जी आप खबर स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि आज लाहौर में लिबर्टी चौक से नासिरबाग तक रैली निकाली जाएगी और रैली और सिक्योरिटी खदशात के बायस मेट्रो सर्विस का ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और इसी हवाले से रैली के बायस रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं और मरी रोड को फैजाबाद के मुकाम पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की कतारें लग चुकी हैं। ये जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, इमरान खान साहब को टारगेट किया जा सकता है और ये एजेंसीज की ISI की रिपोर्ट है कि इमरान खान को दौरान रैली दहशतगर्द जो है वो टारगेट कर सकते हैं। तो इमरान खान आज बम प्रूफ गाड़ी के अंदर बैठकर ही रैली से खिताब करेंगे। आज वो खुद उसकी क़यादत भी करने जा रहे हैं, उनकी जान को खतरा है लेकिन वो बाहर निकल रहे हैं, तो ये खुश आइंद बात है। तो साथ ही आपको एक और खबर जरा मैं दिखा देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली इस्लामाबाद में किसी भी किस्म की इज्तिमा की इजाजत ना देने का फैसला। इस्लामाबाद में जनाब दफा 144 नाफिज कर दिया गया है और यह बताया जा रहा है कि कानून नाफिज करने वाले के लिए वो बात कर रहे हैं कि हम कानून की कार्रवाई जो है वो अमल में लाएंगे और क्रैकडाउन के लिए 12 कैदियों की वैन्स और 3 एम्बुलेंसेज जो हैं वो हाई अलर्ट कर दी गई हैं। और साथ ही आपको यह बता देता हूं कि पुलिस के साथ 1000 FC एहलकार भी तैनात होंगे। क्रैकडाउन के लिए 12 कैदियों वाली वैन, 3 एम्बुलेंसेज होंगी और इसी तरह पेशावर में सिक्योरिटी खदशात के बायस ज़री इंतजामिया ने दफा 144 जो है उसको नाफिज कर दिया है। और जी जनाब बड़ा सूरत हाल आपके सामने है कि दफा 144 नाफिज हो चुका है, आंसू गैस के शल तैयार हैं, कंटेनर्स लग चुके हैं, हर तरह से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, 3 एम्बुलेंसेज हैं, 1000 FC के पुलिस एहलकार हैं, 12 कैदियों की गाड़ियां हैं। तो आज बड़े क्रैकडाउन की तैयारियां हैं। आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर वही 25 मई वही जनाब जमान पार्क वाला काम किया जाएगा और उसी तरह से आज वही काम होंगे कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब की जो पूरम रैली है उसको खूनी बनाना है, वहां पर जनाब खूनी खेल खेलना है। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और ये सारा गंदा खेल खेल रही है। और यहां पर फिर बात करते हैं कि जनाब हम तो न्यूट्रल हैं, हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर उस सारी सूरत हाल में वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा कि ख्वाजा आसिफ को अगर मुज़ाकरात पर एतराज है तो अपनी जमात को बताएं, मुज़ाकरात में ना बैठे, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की। और उन्होंने मजीद कहा कि आज रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर में रैलियां निकालने का ऐलान किया गया है और बेरोजगारी में इजाफा होता चला जा रहा है। पाकिस्तान को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इदारे यकजहती भी करेंगे और उन्होंने कहा कि हम मसला हल करने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम मुल्क की मफाद के लिए इत्तफाक राय पैदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। 13 जमातों में यकसुई नहीं है, इन जमातों में नजरियाती और जज्बाती हमआहंगी भी नहीं है। तो जनाब ये सारा मामला आपके सामने है कि इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है, पूरे का पूरा निजाम, आज पूरी मशीनरी एक्टिव होगी एक पार्टी के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और आज कुछ बड़ा खेल खेलने की कोशिशें भी की जा सकती हैं, इमरान खान साहब की जान को भी खतरा मौजूद है। तो ये किसके हुक्म पर हो रहा है, कौन ये सब कुछ कर रहा है, यह भी बड़ा अहम सवाल है। तो साथ ही जनाब ताकतवर शख्सियत को फारिग करने का फैसला हुआ है, नई तकरीब हल्फ बर्दारी जिसने इस वक्त सबको हिला के रख दिया है। नून लीग जो है वो ऑलरेडी मुज़ाकरात में बात कर चुकी है कि जनाब जब तक चीफ जस्टिस जो हैं वो अपने ओहदे से फारिग नहीं हो जाते हम इंतखाबात में नहीं जाएंगे। ये खबर मैं आपको 3 दिन पहले दे गया था कि मुज़ाकरात के अंदर से जो हमें अंदरूनी खबर मिली। और फिर ये भी प्लानिंग है कि जब तक जनाब हम चीफ जस्टिस फारिग नहीं होते तो हम उनको खुद फारिग कर दें, हम उनको खुद जनाब जो है वो ओहदे से हटा दें। तो उसके लिए पूरी कोशिशें जो है वो जारी हैं। तो वो काम किया गया है, उसकी आज पहली बुनियाद नहीं बल्कि आज जनाब नई तकरीब हल्फ बर्दारी की पहली बुनियाद रखी गई है। हुआ
मामला क्या है, ये खबर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजेस की तैनाती का मामला अदालती उस्वा के सीनियर तरीन जज कादी फायज ईसा ने जुडिशियल कमीशन को खत लिख दिया है। अब इस खत में जनाब क्या लिखा गया है कि खत में पेशावर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के लिए नामजद करने की सिफारिश की गई है और खत में कहा गया कि जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस अहमद अली शेख के नामों पर गौर किया जाए और यह जनाब जुडिशियल कमीशन का इजलास जल्द बुलाने पर भी काजी फायज ईसा साहब ने जोर दिया है कि जनाब इन दोनों जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए। और हालांकि ये काम जो है वो चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल का है और ये काम कौन कर रहा है, काजी फायज ईसा। अब काजी फायज ईसा हुकूमत के अंदर से खेल रहा है, हुकूमत इनकी डोरे हिला रही है, एस्टैब्लिशमेंट इसकी डोरे हिला रही है और ये जनाब चापलूसी कर रहा है क्योंकि इसने अगला चीफ जस्टिस बनना है और चीफ जस्टिस बनने के लिए ये हुकूमत की भी चापलूसी कर रहे हैं, ये जनाब जीएचक्यू वालों के भी बूट चाट रहे हैं। तो ये इस वक्त मामला है और उसने जनाब ये गैर आईनी काम कर दिया है। मैं आपको जनाब यहां पर जो बड़ी खबर देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो उस पर 3 मई को समाप्त होने जा रही है और ये कानून का हिस्सा बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको फौरी तौर पर अमल दरामद करने पर रोक दिया। इस पर 8 रुकनी बेंच जो है बैठा हुआ है और ये 8 रुकनी बेंच उमरताब बंदयाल का एक अक्सरियती बेंच है। काजी फायज ईसा अपना अलग ग्रुप लेकर साइड पर बैठे हुए हैं और ये पूरी कोशिश की जा रही है कि इन दोनों जजेस को मुसरत हलाली और अहमद अली शेख इनको जब सुप्रीम कोर्ट में लाकर और चीफ जस्टिस के बेंच को कोयटा में भेज दिया जाए और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत सब कुछ किया जाएगा। तो इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है कि कादी फायज ईसा जो है उनके जो उनका बेंच है वो उसको अक्सरियत मिल जाए और जो उमरताब बंदयाल है उसको जनाब हम वीक करके अपने हक में फैसले लें और इस तरह से इलेक्शंस भी नहीं होंगे। कादी फायज ईसा जो है वक्त से पहले आ जाएंगे, प्रीमेच्योरली इनको जनाब चीफ जस्टिस लगा दिया जाएगा और उमरताब बंदयाल को हटा दिया जाएगा। ये जनाब साजिश इस वक्त तैयार हो रही है जो मैंने आपके सामने रखी है। और मैं आपको यहां पर जो खबर देना चाहता हूं वो खबर भी बड़ी अहम है कि जनाब इमरान खान के खिलाफ बदतरीन साजिश पकड़ी गई है और नून लीग ने जीएचक्यू के गिर्द सुर्ख दायरा लगा दिया है। देखिए नाज़रीन, इस वक्त एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी के ऊपर टाकी मारना नून लीग ने शुरू कर दी है। इंतखाबात नजदीक हैं और पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ और जुडिशरी के खिलाफ बयानियां बनाने के लिए नून लीग हर बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कल ख्वाजा आसिफ ने की कि इमरान खान की सहूलतकारी की जा रही है और आज जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वफाकी वजीर है मियां जावेद लतीफ। इन्होंने कहा कि इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए सहूलतकारी की जा रही है। 2015 में साजिश के वक्त खड़े हो जाते और कौम को खुलकर हकीकत बता देते तो आज ये हालात ना होते। और उन्होंने कहा कि जनरल बादशाह, साकिर मुख्तार समेत सबके मफादात आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि आज हालात इस नहज पर आ चुके हैं कि अब इदारों में बैठने वाले अफराद को मुकम्मल सच बोलना पड़ेगा। मिसाल जमहूरियत हुआ तो कुछ इदारों में बैठे अफराद को लगेगा कि इनके खिलाफ इत्तेहाद बन चुका है। इमरान खान ने इदारों में बैठे अफराद के साथ मिलकर अगले 10 से 15 वर्ष की मनसूबाबंदी की थी और इमरान खान को अब दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए सहूलतकारी की जा रही है। अब ये बयान जो है ये स्टेटमेंट आपने जोड़ रही हैं, ये जनाब बहाना बनाया गया जुडिशरी को लेकर, असल निशाना पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डालने की कोशिशें हैं वो जो हैं वो जारी हैं। और अहमद मीर साहब ने भी यहाँ पर बड़ा एक दावा किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जब हुए लेकिन जब भी होंगे लेकिन इक़्तिदार इमरान खान को नहीं मिलेगा कि जो एक टिकट जो है वो 1 करोड़ 20 लाख में किसी पार्टी का टिकट बेच रहा होता है तो उसको जनाब ये इक़्तिदार में नहीं लाया जाएगा। वो कौन है ये सब कुछ कर रहा है, वो कौन है जो जनाब ये अहमद मीर से खबरें ब्रेक करवा रहा है? वो एक इदारा है जो हमेशा से काम करता आया है और वही इदारा एंटी इमरान खान है। अब तक के लिए इतना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।